नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। बात करते हैं मौत की कफ सिरप की। छिंदवाड़ा में से खबर सामने आई थी जहां पर कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई थी। अब यह आंकड़ा और बढ़ गया है, 2 और बच्चों की मौत हो गई है किडनी फेल होने की वजह से। किडनी फेल होने की वजह से अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है। मौत के मामले में कफ सिरप पर सवाल उठ रहे हैं। 5 बच्चों की कोल्ड ड्रिप और 1 बच्चे की नेक्स्ट्रो डीएस की हिस्ट्री मिली है। तो कफ सिरप डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया था इन बच्चों के लिए, प्रिस्क्रिप्शन जो दी थी इन बच्चों को पीने के लिए, क्योंकि हल्की सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत थी, बुखार की शिकायत थी इन बच्चों को। जब ये कफ सिरप दी गई तो इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और जब इलाज के दौरान इन बच्चों की मौत हो गई। अब ये आंकड़ा बढ़ गया है, 2 और बच्चों की जान चली गई है और सभी में जो सिम्टम्स थे वो एक जैसे ही पाए गए। किडनी फेल होने से इन बच्चों की जान चली गई। अब ऐसे में कुछ और बच्चे जो इन्हीं सिम्टम्स के साथ अस्पताल में आए थे, डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी थी, उनकी भी जांच की जा रही है। अंडर ऑब्जर्वेशन उन बच्चों को रखा गया है क्योंकि कहीं ना कहीं डराने वाली बात यह है उन अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत के बाद अस्पताल आए थे इलाज के लिए और उन्हें ये कफ सिरप दिया गया था इलाज के नाम पर। बच्ची की डेथ हुई है, उसको मिला के अभी तक हमारी टोटल 9 डेथ्स हो चुकी हैं और प्रिकॉशनरी रूप से हम कार्रवाई ये कर रहे हैं कि हमारे पास 1420 बच्चों की लाइन लिस्ट है जो वायरल खांसी जुकाम जिसमें वो ग्रसित रहे हैं अभी तक। इसमें हमने प्रोटोकॉल ये बनाया है कि 2 दिन से ऊपर जैसे कोई बच्चा बीमार रहता है उससे हम सीधे सिविल अस्पताल लेकर आते हैं, वहाँ 6 घंटे की मॉनिटरिंग में रखते हैं। वहाँ से अगर केस बिगड़ने की गुंजाइश होती है तो जिला अस्पताल भेजते हैं, ठीक हो जाता है बच्चा तो घर भेजते हैं और आशा को बोलते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार जाकर उनका फॉलोअप लेते हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शाश्वत शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं छिंदवाड़ा से। जबलपुर से होंगे संजीव चौधरी हमारे संवाददाता और अतुल गौर शिवपुरी से। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ शाश्वत। मौत का आंकड़ा बढ़ गया है जो वाकई में चिंता की बात है और डराने वाली बात है। 9 बच्चे अब हो चुके हैं जिनकी मौत हुई और कफ सिरप इन्हें दिया गया था। इलाज के दौरान बच्चों की जान चली गई। फिलहाल वहां से क्या ताजा जानकारी है? क्या कुछ और बच्चे भी अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है इन्हीं सिम्टम्स के बाद? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल 9 बच्चों की मौत हो चुकी है और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल नागपुर में देखें अभी 4 से 5 बच्चे और नागपुर में अभी यहाँ पे भर्ती हैं। वहीं छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में जो 1 साल का बच्चा है वह छिंदवाड़ा में यहाँ पे भर्ती है, लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है, यानी कि उसका क्रिटिनिन लेवल नॉर्मल है, बच्चा प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उसकी जान को फिलहाल किसी तरह की खतरा नहीं। चिंता की बात जो थी यह है कि जो 5 से 6 बच्चे जो बताया जा रहा है कि नागपुर में जो एडमिट है, जिसमें से 2 बच्चे जो हैं वेंटिलेटर पे जिनकी स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, वहीं 3 से 4 जो बच्चे हैं वह आईसीयू में एडमिट है जिनका डायलिसिस अभी नागपुर के निजी अस्पतालों में चल रहा है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए 4 से 5 बच्चे जो हैं वह कहीं ना कहीं नागपुर में भर्ती हैं, वहीं 1 बच्चा जो छिंदवाड़ा में है जिसकी हालत खतरे से बाहर है। देखिए ज्योति समझ में आ रहा है कि जो जितनी कफ सिरप वहां पे दी गई जो परासिया में, जबलपुर से ये आई थी, जबलपुर के जो स्टॉकिस्ट हैं वहां से दवाइयां सप्लाई हुई थी और चूंकि ये मौसम जो है वायरल फंक्शन, वायरल सीजन, वायरल फीवर का होता है, तो कहीं ना कहीं देखिए काफी बच्चों को ये प्रिस्क्राइब की गई। और देखिए 6 बच्चों में जो है अभी तक फिलहाल जानकारी के मुताबिक जो कि एसडीएम वहां के जो परासिया के शुभम यादव उन्होंने कंफर्म किया है कि 6 बच्चों में ये जो कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस है इस कफ की हिस्ट्री जो है उनके जो है उनके जो पेशेंट है उनके पास यहाँ पे रिकॉर्ड मिली है। देखिए जो बायोप्सी जो नागपुर जी नागपुर के जो डॉक्टर जो नागपुर की जो जब जी शाश्वत, एक और सवाल ये कि क्या ये जिन भी बच्चों को ये दवाई दी गई थी और जो बच्चे आप अभी बता रहे हैं कि कुछ और बच्चे हैं जो यहाँ के बच्चे नागपुर के अस्पताल में जिनका इलाज चल रहा है, ये वही बच्चे हैं जिन्हें यही कफ सिरप दिया गया था, कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस? देखिए बिल्कुल मैं बता दूं आपको, जितने बच्चे को नागपुर में जो इलाज चल रहा है और 1 बच्चा जो छिंदवाड़ा में है, इनके पास भी इसी तरह की कफ सिरप की हिस्ट्री पाई गई है। जिन बच्चों का जो नागपुर में इलाज चल रहा है, 5 से 6 बच्चे जो हैं कुल बताए जा रहे हैं लगभग किस संख्या में, उनके पास भी कोल्ड ड्रिप और नेक्स्ट्रो डीएस की जो है कफ जो है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई थी। इसमें जो एक चीज जो कॉमन, 2 चीजें जो थी देखिए कॉमन निकल के आ रही है इस पूरे सिनेरियो में, जो फिजिशियन है परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी और दूसरा नेक्स्ट्रो डीएस और कोल्ड ड्रिप, यानी कि कफ सिरप और जो फिजिशियन है
क्योंकि इन सभी का जो बच्चों को जब शुरू में तबीयत खराब हुई तो इन बच्चों को यहाँ पे लाया गया डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास, जिन्होंने ये दवाई जो है प्रिस्क्राइब की थी, कोल्ड्रेफ और नेक्स्ट्रो डीएस। जब इनकी तबीयत बिगड़ी तब ये नागपुर इलाज के लिए यहाँ पे छिंदवाड़ा जेल अस्पताल से रेफर हुए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये दो चीज कॉमन निकल के आ रही है, कफ सिरप और जो फिजिशियन है। तो मैं आपको बता दूं फिलहाल जो 5 से 6 बच्चे जिनका इलाज नागपुर में चल रहा है उन्होंने भी इसी तरह की कफ सिरप जो है कोल्ड्रेफ और नेक्स्ट्रो डीएस इसका सेवन यहाँ पे किया था। जी संजीव, जबलपुर से ही उन दवाइयों का जो डिस्ट्रीब्यूटर था वो छिंदवाड़ा में सभी डिस्ट्रीब्यूशन सभी दवाइयों का जबलपुर से ही हुआ था। क्या अब ये पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया गया है कि यहाँ से कोई भी दवाई अब किसी भी मेडिकल स्टोर पर इस तरीके का कफ सिरप नहीं सप्लाई होगा? देखिए ज्योति, ये प्रोपेगेंडा एक आजकल एक नया तरीका शुरू हो गया है जिसे प्रोपेगेंडा मेडिसिन कहा जाता है। ये मेडिसिन जो है, ये जो बहुत ज्यादा डॉक्टर जिनके पास भीड़ होती है, ये अपने मोटे लालच के लिए कुछ दवा कंपनियों से मिलकर ऐसी दवाओं का निर्माण कराते हैं जो अन्य कहीं नहीं मिलती। इस सिरप में भी यही बात जो जबलपुर में कल छापा पड़ा ये समझ में आई है कि यहाँ जो ये मेडिसिन हैं ये छिंदवाड़ा के किसी एक डॉक्टर के द्वारा ही लिखी जा रही थी। जैसा शाश्वत बता रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर सोनी की काफी प्रैक्टिस चलती होगी तो उन्होंने इसी तरह के ये सिरप बनवाए हैं। एक और आश्चर्य की बात आपको बताता हूँ, जब कटारिया फार्मास्यूटिकल्स कल जबलपुर छापा पड़ा तो उन्होंने बताया कि एवरेज 600 बॉटल हर महीने उनको ये मंगाई जाती हैं। वो जबलपुर में डिस्ट्रीब्यूटर है और उनके सिर्फ 3 स्टॉकिस्ट है मध्य प्रदेश में और वो तीनों छिंदवाड़ा में हैं और उन्हीं को ये बॉटल्स भेजी जाती हैं। जब ये बॉटल वहां भेजी जाती है उसके बाद ये किन किन दवा की दुकानों में भेजी गई हैं, कितने महीनों में कहां कहां कैसे कैसे भेजे गए हैं, उसकी जांच के लिए आज जबलपुर से एक जांच दल छिंदवाड़ा जाने वाला है। लेकिन आप देखिए कि एक पर्टिकुलर दवा बनाई गई है, वो अन्य कहीं सप्लाई नहीं हुई है, वो सिर्फ एक ही जगह छिंदवाड़ा में सप्लाई हुई है। कल सारे रिकॉर्ड देखे गए, जो इनवाइस चेक किए गए, उसके बाद कहाँ कहाँ कितनी कितनी मात्रा में सप्लाई की गई है ये सब चेक किया गया। तो ये समझ में आया कि ये जो दवा है ये उसी जो पैसे के लालच में आजकल दवाइयाँ बनाई जाती हैं ये उसी का शिकार हो सकती है। और दूसरी एक बात जो मुख्य रूप से समझ में आई वो ये है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के अनुसार कल जबलपुर में जो शरद जैन ड्रग ऑफिसर है उन्होंने मुझे वो पत्र भी दिखाया जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये दवाइयां 4 वर्ष से नीचे के डॉक्टर बच्चों को नहीं देनी चाहिए। इवन तो जो डॉक्टर से बात थी उनका तो कहना है कि 4 नहीं, ये 6 वर्ष से नीचे के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। एक और बड़ी बात ये आती है ज्योति की वो किडनी पे असर करती है और वो छोटा बच्चा बता भी नहीं पाता कि इसे प्रॉब्लम क्या है। जब इसे बहुत लंबे समय तक यूरिन पास नहीं होती है, जब बच्चे के माँ बाप घबराते हैं या बच्चे के पेट फूलने लगता है, वो दर्द से त्रस्त है, तब सिम्टम समझ में आते हैं कि इसे तो किडनी की प्रॉब्लम हो गई। और जब तक ले जाया संजीव, जाता है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि लापरवाही तो इसमें हुई, क्योंकि देखिए जिस एज से नीचे ये नहीं दी जानी चाहिए थी उससे कम उम्र के बच्चों को ये दी गई दवाई। इसके अलावा लगातार आप डॉक्टर्स से भी बातचीत कर रहे हैं, कई रिपोर्ट्स भी हमने आपकी देखी, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि इस दवाई में कुछ ऐसा ड्रग जिसका जो कॉम्बिनेशन है वो तय मानक उसे कहीं ज्यादा था, जिसके चलते बच्चों पर इस तरीके का असर इसका पर देखने को मिला। अलग अलग, चूंकि कोई भी जो केमिकल होते हैं जो दवा में उपयोग में लाए जाते हैं उनके लिए आजकल हर जगह के अलग अलग मत होने लगे हैं। हमें तो कल ऐसा भी पता चला है कि ये जो दवा है ये नहीं दी जानी चाहिए और ये इंडस्ट्रियल उपयोग में आती है, पर बहुत कम मात्रा में इसका उपयोग कफ सिरप में होता है। लेकिन ये डॉक्टर के ऊपर होता है, ये उसी का अनुभव कहता है कि किस मरीज को क्या दिया जाना चाहिए और कितनी मात्रा में दिया जाना चाहिए। दूसरा, कई बार ये भी होता है कि जो माँ बाप होते हैं वो जब बहुत बच्चे को परेशान देखते हैं तो कई बार वो जो मात्रा है दवा की वो ज्यादा दे देते हैं, कई बार रिपीट कर देते हैं कि यार इससे इसको बहुत आराम मिला तो क्यों ना इसे एक बार, जैसे डॉक्टर ने उसे एक बार के लिए लिखा है, दिन में एक बार के लिए, पर शाम को फिर खांसी चलना शुरू हुई तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि मेरा बच्चा परेशान ना हो, छोटा सा बच्चा है, तो रात को आसानी से सो जाए,
तो फिर डबल दवा दे दी। जी, तो ये सब चीजें बहुत परेशान जी, करती हैं। मैं आपके पास लौटूंगी संजीव। अतुल भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवपुर से। अतुल, लगातार अब डरे हुए हैं बच्चों के जो माता पिता हैं, खासतौर से कफ सिरप को लेकर। देखिए, क्योंकि मौसम अभी ऐसा है कि छोटे बच्चों को खासतौर से बुखार, सर्दी, खांसी, ये सिम्टम्स बहुत नॉर्मल हैं मौसम बदलने के साथ ही। ऐसे में कुछ अस्पतालों का आपने भी दौरा किया होगा, जायजा लिया होगा, क्या आपको वहां पर देखने को मिला? क्या अब डॉक्टर्स एहतियात बरत रहे हैं कफ सिरप बच्चों को देने के मामले में? जी जी ज्योति, देखिए जब से ये मामला सामने आया है तब से डॉक्टरों ने एहतियात बरतना तो शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोरेज पे जो इस तरह की दवाएं हैं और इस तरह की जो दवाओं में इस तरह के केमिकल यूज किए जा रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं विक्रय से रोकने की कोशिश की जा रही है और जो लॉट्स हैं कंपनियों के वो भी कहीं ना कहीं हमारे पास जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो भी वापस मंगाए जा रहे हैं। लेकिन दरअसल हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 2022 में इसी तरह का एक मामला उज्बेकिस्तान जो अफ्रीकन देश है वहां से सामने आया था और उसमें 66 बच्चों की लगभग मौत हुई थी। तब WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने भारत को चेता करके भारत के 4 सिरपों को संदेह में लिया था और उनकी जांच पड़ताल करने की बात कही थी। अगर हम बात करें ज्योति तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक जो सबसे घातक केमिकल है वो इसमें पाया गया है डाई एथिलीन और ग्लाइकॉल, जिसे DEG कहते हैं। और DEG जो रसायन है वो एक्चुअल में औद्योगिक रसायन है और इसको बताया गया है कि 0.1% इसकी मात्रा होनी चाहिए जो निर्धारित है। अगर उससे कहीं ज्यादा होती है तो ये बेहद घातक हो सकता है। और इसी तरह की जो सैंपल लिए गए हैं उसमें अगर हम बात करें जांच पड़ताल के बाद में क्या रिपोर्ट सामने आती है, क्या जानकारी सामने आती है, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो 9 बच्चों की मौत का मामला है उसने कहीं ना कहीं प्रशासन को हड़का दिया है और जो पेरेंट्स हैं वो भी चिंता में है कफ सिरप को लेकर के खास तौर पर। और उनकी जो हमने बातें सुनी वो ये कहते हैं कि कफ सिरप तो बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। मतलब उन्होंने हर एक कफ सिरप को संदेह की नजर से देखना शुरू कर दिया है। अगर हम एक और आपको ये जानकारी दें कि जो मामले में सामने आया है कि जो एक तमिलनाडु की कंपनी है और दूसरी जो हिमाचल की कंपनी है, तो वहां से इसका प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक इसकी सप्लाई पर कहीं से कहीं तक प्रतिबंध लगने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। और प्रशासनिक तौर पर जो केंद्र सरकार इसमें शामिल हुई है जांच पड़ताल में, वो निश्चित तौर पर इस लेवल तक पहुंचेगी कि वहां कंपनियों के जो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट हैं वहां से जो है कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाया जाए। तो जो एक जानकारी ये है कि इस जानकारी में जो इस तरह की जो दवाएं हैं उसमें कहीं ना कहीं अगर इस तरह के केमिकल हैं तो उनको सबको एक जांच में लेना है और ये प्रशासनिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। जी अतुल, बिल्कुल जांच अभी इसमें की जा रही है और उन रिपोर्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल आपका शुक्रिया जानकारी के लिए अतुल, और जबलपुर से संजीव चौधरी आपका, और छिंदवाड़ा से शाश्वत आपका भी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। तो छिंदवाड़ा में कफ सिरप कांड में बड़ा अपडेट भी आपको बता दें। बच्चों की मौत के बाद इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जबलपुर से कफ सिरप के सैंपल मिले। जबलपुर के कटारिया फार्मा पर रेड डाली गई। 66 बोतलों का जबलपुर में स्टॉक मिला। 16 बोतलें सैंपल के रूप में जब्त की गई। 50 बोतलों को फ्रीज कर दिया गया है। कुल 600 बोतलों का यहां से स्टॉक मंगाया गया था। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया 600 बोतलों की खेप में से 534 छिंदवाड़ा पहुंची। डिस्ट्रीब्यूटर कटारिया फार्मा से भेजी गई थी विवादित कफ सिरप। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में की गई थी इनकी सप्लाई। जांच एजेंसियां अब जल्दी पूरे नेटवर्क का खुलासा करेंगी। कोल्ड रिफ का सिरप है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में कई सारे बच्चों को सर्दी खांसी होने के बाद ये सिरप दिया गया था और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये सिरप को जांच के लिए भेजा जा रहा है। इस समय मैं जबलपुर के कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के सामने खड़ा हूँ। यहाँ पर ड्रग ऑफिसर जो है वो शरद जैन यहाँ पर जांच कर रहे हैं। इस बॉटल को जबलपुर से ही छिंदवाड़ा में भेजा गया था। ये कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर है और छिंदवाड़ा में 3 जो है वो स्टॉकिस्ट हैं और वो स्टॉकिस्ट बाकी सब जगह माल भेजते हैं। जबलपुर से 540 बॉटल ये सिरप इस माह भेजा गया है और लगभग हर माह या जो सीजन घटता बढ़ता है उसके हिसाब से ये सिरप भेजा जाता है। तो इस समय जो है ये जांच चल रही है। शरद जैन जो जबलपुर के ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो जांच कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी सारी बोतलों को जब्त किया गया है। ये सारी बोतलें यहाँ पर इकट्ठी की जा रही है जिन्हें कि आगे ले जाके
अब लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। और ऐसी जानकारी है कि यहाँ से ही सिर्फ छिंदवाड़ा भेजी गई है और कहीं नहीं भेजी गई। कटारिया साहब, ये बताइए कहाँ कहाँ भेजी हैं आपने? ये माल केवल छिंदवाड़ा गया हुआ है। छिंदवाड़ा में 3 स्टॉकिस्ट हैं, उनके यहाँ क्या हुआ है जी। जैन मेडिकल, न्यू अपना मेडिकल, न्यू अपना फार्मा, आयुष फार्मा जी। तो और भी आप कहीं भेजते हैं ये दवाई? ये कहीं भी नहीं जाती है छिंदवाड़ा के अलावा। सिर्फ छिंदवाड़ा जी। जबलपुर में कहीं भेजी जाती हैं और अन्य कहीं? नहीं, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं, सिर्फ छिंदवाड़ा। सिर्फ छिंदवाड़ा। जैन साहब, शरद जैन साहब हैं, ड्रग इंस्पेक्टर जबलपुर। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मिला आपको जांच? सर, ये जो छिंदवाड़ा में जो इशू आया है और जैसा मीडिया में चल रहा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप और नेक्स्टो सिरप हैं जिसके सेवन करने से बच्चों में किडनी फेलियर की समस्या उत्पन्न हो रही है, और इस शिकायतें मतलब छिंदवाड़ा के माध्यम से हमको भी प्राप्त हुई है। ड्रग इंस्पेक्टर छिंदवाड़ा ने हमको एक पत्र लिखकर भेजा है कि कोल्ड ड्रिप सिरप जो है कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के माध्यम से छिंदवाड़ा में सप्लाई हुआ है। तो आज हम ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण और हम दोनों यहाँ पर जांच करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ये कटारिया फार्मास्यूटिकल पर कोल्ड ड्रिप सिरप संधारित पाया गया है। 66 बोतल पाई गई। टोटल 66 बोतल में से 16 बोतल्स का हमने सैंपल लिया है, जिन्हें जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी भेजा जाएगा। साथ ही जो 50 बोतल्स बची हुई हैं उनको हम अभी फिलहाल फ्रीज कर रहे हैं और रिपोर्ट आने के पश्चात हम उसमें आगामी कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह ये बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 जो छिंदवाड़ा की स्टॉकिस्ट है उनके पास भेजी गई है। अब कल शरद जैन साहब छिंदवाड़ा जाएंगे और इस बात की जांच करेंगे कि उन 3 स्टॉकिस्ट ने 540 बॉटल्स जो है कहाँ कहाँ भेजी हैं। और जो अभी निर्देश प्राप्त हुए, जो निर्देश पता चले, उसके हिसाब से 4 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं उन्हें इस बॉटल को, इस दवाई को नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद भी धड़ल्ले से ये दवाई दी गई है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। राजस्थान में एक मौत हुई तो दवा को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में 9 मौत के बाद भी सरकार हरकत में नहीं आई। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन न बेचने वाले मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी इसे नुकसानदायक बताते हैं, लेकिन छिंदवाड़ा में 7 बच्चों की मौत के बाद, जो बढ़कर अब 9 हो गया है आंकड़ा, उसके बाद भी सरकार को ये नहीं लगता है कि इस कफ सिरप पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ग्राहकों का कहना है कि ये दवा आसानी से मिल जाती है, बच्चों को खांसी होने पर भी दी जाती है, लेकिन अगर इसमें खतरनाक केमिकल हैं तो सरकार को इस दिशा में जांच बिठाकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है। देखिए शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की मौत के मामले में कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है एक कफ सिरप। कफ सिरप को लेकर उस इलाके के कलेक्टर ने वहां प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में ये आसानी से मुहैया हो जाती है। तो सरकार क्या इसे अनदेखा कर रही है? सवाल यही बड़ा है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन नाम की जो दवा है वो कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचाती है। यही वजह है कि इसे प्रतिबंधित करने की बात की गई है। अगर हम पड़ोसी राज्य राजस्थान की बात करें तो वहां से भी इस तरह के मामले सामने आए और वहां इसको पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया। अगर इस दवा की बात की जाए तो सवालों के घेरे में है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम इस दवा को लेने मार्केट में पहुंचते हैं तो आसानी से मिल जाती है। हमारे साथ इस दवा को लेने पहुंचे ग्राहक भी हैं। इस दवा को लेने पहुंचे, आसानी से मिल गई ये दवा? कोई आपको सवाल जवाब नहीं पूछा गया? कोई सवाल जवाब कोई कुछ नहीं पूछा। तो ये दवा किस लिए आप ले रहे हैं? बच्चे के लिए, खांसी के लिए? हाँ, खांसी के बच्चे, खांसी बच्चे के लिए ले रहे हैं। तो आपको नहीं डर नहीं लगता? नहीं, इसमें दवा है, दवा में क्या डर लगता है? दवा जो मेडिकल से मिलती है वही दवा लेते हैं डॉक्टर, जो डॉक्टर बताते हैं वो दवा लेते हैं। तो बताया जा रहा है कि कहीं इसको लेकर के एक संशय है कि इसको लेकर बच्चे नुकसान आ सकता है उनको। आ सकता है, तो अब तो इसके अंदर तो पता ही नहीं है हमको। तो आपको लगता है कि मतलब सरकार को इसकी जांच पड़ताल करानी चाहिए? हाँ, बिल्कुल करानी चाहिए, इसकी जांच पड़ताल करानी चाहिए। कि इस दवा को लेकर जो भ्रांति है, क्या कुछ सही है और क्या इसमें आप कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, ये दवाई 15 साल से ऊपर के एज ग्रुप के लोगों के लिए है। 15 साल से नीचे के बच्चों को नहीं दी जाती है। और इसका छोटा रूप भी आता है जो बच्चों के लिए अलग से होता है, जिसको जूनियर कहते हैं। और ये दवा NRX के अकॉर्डिंग नहीं आती है, ये सुलभ है, ये किसी को भी आप दे सकते हैं और रिटेलर इसको बेचते हैं। तो रिटेलर इसको बेचते हैं, मतलब ये प्रतिबंधित भी नहीं है। और इसके 2 स्वरूप आते हैं, आपने कहा कि जूनियर फॉर्मेट में आता है और 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी आता है। जी हाँ, दोनों के लिए। तो
जो आपने बताया कि इसको क्या एनआर क्या एनआरएक्स के अकॉर्डिंग में नहीं आता है ये प्रतिबंधित नहीं ये प्रतिबंधित नहीं है ड्रग। अगर ओवरडोज होता है तो वो हानिकारक है। बेसिकली डेक्सोमेथार्पेन एंटीटसेव और कफ सप्रेसेंट है जो ड्राई कफ में सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है। जिनको भी सीओपीडी के केसेस होते हैं, क्रोनिक ब्रोंका स्पाज्म होता है किसी को भी, या किसी के ऐसे इंडिकेशन आते हैं कफ एंड कोल्ड के, तो उसमें मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में भी ये दिया जाता है। मगर वास्तविक रूप से ओवरडोज की स्थिति में इतना है, मगर इतना हानिकारक नहीं है कि इससे किसी की मृत्यु होता है। हाँ, न्यूरोलॉजिकल इसके इफेक्ट रहते हैं, नर्वस सिस्टम पे काम करता है, तो सडेशन तो देता है ये। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में हेल्थ एक्सपर्ट और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वरिष्ठ संयुक्त संचालक डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जिस तरह से ये सामने आ रहा है उसमें सबसे ज़्यादा आशंका इस चीज़ की हो सकती है कि या तो सेप्सिस के कारण, या दूसरा जो मेडिकेशन दिया जा रहा था या तो वो एक्सेसिव मात्रा में चला गया, या उसमें कोई केमिकल एक्सेसिव मात्रा में था, या कोई ऐसा केमिकल किसी पर्टिकुलर बैच में मिल गया हो जो कि उस मेडिसिन में नहीं होना चाहिए था, तो उसके कारण भी मृत्यु या जिसको कह सकते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर या एक्यूट रीनल इंजरी हो सकती है और उसके कारण डेथ भी हो सकती है। छिंदवाड़ा में कथित रूप से कफ सिरप से 9 बच्चों की मौत के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। सरकार ने मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का भी गठन किया है। इस समिति 1 सप्ताह के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही प्रदेश सरकार से कहा गया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए दवा नियंत्रण तंत्र को और मजबूत बनाया जाएगा। छिंदवाड़ा में बच्चों की कफ सिरप पीने के बाद मौत के बाद अब सरकार भी चेतन हो गई और एक्शन ले रही है। जब तक कुछ होता नहीं है, जब तक सरकार कोई ध्यान नहीं देती, किसी भी घटना के बाद सरकार एकदम जागृत होती है। कैसे जागृत हो गई साहब, अब क्या एक्शन ले रही है सरकार? देखिए, जो जानकारी मिली है, कफ सिरप तो बच्चों में बहुत उपयोग होता है क्योंकि खांसी के लिए वो दवाई उनके लिए विभिन्न प्रकार के कफ सिरप काफी प्रभावी होते हैं। ये जो कफ सिरप है जिसकी चर्चा हो रही है, इसमें भी जो दवाइयां हैं जैसे डेक्सोमेथार्पेन है, इसके अलावा वो ग्लूकोरिल ब्रोमाइड है, तो ये जो उसमें कंटेंट मिले हुए हैं, ये कंटेंट रहते तो हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ ज्यादा मात्रा में ना मिलाए गए हों, जिससे बच्चों के विभिन्न अंगों पर दुष्प्रभाव पड़ा। और काफी बच्चों के लिए इसका उपयोग हुआ होगा और कुछ बच्चों को इसका दुष्प्रभाव हुआ। हर दवाई के साथ रहता है कि रिएक्शन हो जाती है किसको, लेकिन निश्चित रूप से गंभीर बात है ये कि 7 बच्चों को विभिन्न ऑर्गन फेल्यूर के कारण उनकी मृत्यु हुई है। और जैसा कि भोपाल से निर्देश दिए गए हैं कि एक 5 सदस्यीय समिति इसकी जांच के लिए बनाई गई है, जिसमें 5 ड्रग ऑफिसर्स हैं और इन्हें 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि वो जांच करके रिपोर्ट सबमिट करें। वो कफ सिरप की बॉटल वहाँ से प्राप्त करके और उसके बायोकेमिकल टेस्ट के लिए लैब भी भेजा जा चुका है। तो लैब से जांच में ये स्पष्ट हो सकेगा कि जो कंटेंट उसमें है वो कंटेंट ठीक है, सही मात्रा में है। अभी क्या आपने कोई ऐसे निर्देश दिए हैं कि इस तरह के इस पर्टिकुलर ब्रांड के या इस तरीके के कफ सिरप अभी भी बाजार में मिल रहे हैं, तो उसके लिए कोई निर्देश है क्या सरकार ने? क्योंकि जो कफ सिरप के कारण ये समस्या हुई है, उसके बिक्री पर तो पूरी तरह से प्रतिबंध लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला प्रशासन ने छिंदवाड़ा में लगा ही दिया है। और मध्य प्रदेश स्तर पर भी मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है, इस प्रोडक्ट को बंद करने के आदेश जारी हो रहे हैं। अभी ऐसी सूचना मिली है कि मध्य प्रदेश में वो ब्रांड के कफ सिरप प्रतिबंधित कर दिए गए हैं और 1 सप्ताह का समय है जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी और जब पता चलेगा कि उन जो सिरप है उसमें क्या परेशानी थी जिसके कारण बच्चों की मृत्यु हुई। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। छिंदवाड़ा में बच्चों की सर्दी खांसी के इलाज के दौरान दी गई खांसी की सिरप से हुई मौत के बाद एक बार फिर से ये गंभीर मुद्दा सामने आया है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के मुताबिक 6 साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी की सिरप नहीं दी जानी चाहिए। डॉक्टरों का कहना यह भी है कि बिना विशेष परामर्श के बच्चों को दवाएं देना उनकी जान के लिए जोखिम भरा हो सकता है। अचानक मौसम बदलने से बच्चों को सर्दी खांसी और बुखार की बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। उसी दौरान जो छिंदवाड़ा में घटना घटी, वो जो मेडिसिन दी गई
उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो छोटे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। हमारे साथ जबलपुर जिला चिकित्सालय के चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर के वर्मा साहब। वर्मा साहब, ये बताइए कि जो मेडिसिन उपयोग की गई, ऐसा बताया जा रहा है कि वो 6 वर्ष से छोटे बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि जो कंपोजिशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, ये बच्चों में खांसी के लिए दिया जाता है, लेकिन जिन बच्चों की उम्र 6 साल से कम है उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस दवाई को देने से बच्चों में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो इसको निश्चित रूप से अवॉइड करना चाहिए छोटे बच्चों में। डॉक्टर साहब, ये कई सारे कॉम्बिनेशन हैं, ना सिर्फ एक ब्रांड के, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं जिसकी ये दवाई अभी भी बाजार में मिल रही है। हाँ, मैं अभी देखता हूँ कि काफ़ी जो मेडिसिन है कफ सिरप के नाम पर जो आती हैं उसमें कंपोजिशन पाया जाता है, लेकिन अब यही है कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती है, तो वो और चूंकि कम कॉम्बिनेशन वाली मेडिसिन होती है तो उसमें दूसरी मेडिसिन देने के लिए वो मेडिसिन भी मतलब प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। तो मेरा यही मैसेज है कि इस डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन को 6 वर्ष के नीचे बच्चों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। सर, तो इससे क्या ऑर्गन फेलियर जैसी संभावनाएं बढ़ जाती है? हाँ, जैसे मैंने बताया है कि अगर ये दवाई छोटे बच्चों को दिया जा रहा है तो इस दवाई का एक कॉम्प्लिकेशन होता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी ये श्वसन क्रिया जो होती है उसमें प्रॉब्लम करता है। तो इस दवाई से छोटे बच्चों में बचना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो आप भी सावधान हो जाएं। कुछ लोग डॉक्टरों की सलाह के बिना केमिस्ट के पास जाकर भी बच्चों को अगर सर्दी खांसी बुखार होती है तो मेडिसिन ले लेते हैं और कफ सिरप दे देते हैं। तो 6 साल के बच्चों को या उससे छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा प्रोटोकॉल भारत सरकार का भी है। इसलिए सावधान में रहें, बिना पूछे, बिना डॉक्टर की रिकमेंडेशन के कोई भी कफ सिरप बच्चों को ना दें। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।